40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन जो ईरान, इराक और सीरिया गए वो वापस ही नहीं आए। कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। और सबसे हैरान कुन बात ये कि हुकूमत के पास उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। एक तरफ रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तस्लीम किया कि 40,000 लोगों का वापसी ना आना एक सीरियस इशू बन गया है। दूसरी तरफ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और रिलीजियस अफेयर सेक्रेटरी डॉक्टर अताउर रहमान अब इस पुराने और आउटडेटेड निज़ाम को ख़त्म करके एक नया सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब लोग गायब हो गए तो उस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी? कुछ लोगों का समझना है कि ये शायद इन ममालिक से गैर कानूनी तौर पर यूरोप निकल चुके हैं, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि इन ममालिक की जंग में भी इनका कोई हिस्सा मुमकिन है। ईरान, इराक और सीरिया की हुकूमतें पहले ही पाकिस्तान को बार बार इस मसले को देखने का कह चुकी हैं। अक्सर पाकिस्तानी ज़ायरीन गैर रजिस्टर्ड शुदा ग्रुप्स के जरिए जाते थे। ना कोई मॉनिटरिंग थी, ना कोई सिस्टम, ना वहाँ चेक होता था, ना वापस आते वक्त कोई छानबीन। और इस सब का नतीजा ये निकला कि 40,000 लोग गायब हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में ज़ायरीन का सफ़र हमेशा एक इनफॉर्मल और मिसमैनेज निज़ाम के तहत चलता रहा है, और जो लोग वापस नहीं आते तो उनकी वापसी का कोई भी तरीका नहीं। ये सिर्फ एक इंतज़ामी फेलियर नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन गया है। चौधरी सालिक हुसैन, जो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बताई। उनका कहना था कि सिर्फ इराक में ही 50,000 पाकिस्तानी गायब हो चुके हैं। सेनेट कमेटी में भी ये मसला उठाया गया। सेनेटर राजा निसार अब्बास ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग या तो इल्लीगल तरीके से ट्रैवल करते हैं या फिर जाके वहाँ रुक जाते हैं। कुछ काम ढूंढते हैं, कुछ पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ शायद मिलिट्री ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं। इस पूरे इशू ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम दोनों पर सवालात उठा दिए हैं। अब हुकूमत की तरफ से एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है जहां ज़ायरीन के ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को रजिस्टर करना ज़रूरी है। 1400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, 585 क्लियर हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब तक स्लो है। जब तक ये सिस्टम फुली ऑपरेशनल नहीं होता, हर साल हज़ारों लोग लीगल या इल्लीगल तरीकों से वहाँ जाते रहेंगे और रिकॉर्ड से गायब हो जाएंगे। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का कहना है कि जनवरी 2026 से किसी भी फर्द को अकेले सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए ही ज़ायरीन जा सकेंगे और उनकी वापसी की जिम्मेदारी उन्हीं ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स पर होगी। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये पहले होता तो शायद हम आज 40 या 50,000 लोगों के गायब होने पर परेशान ना होते।